Hello dear students, let's start our study once again। मैं आप लोगों को नीड का प्रयोग नियम नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। वहाँ नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम करती थी। आज नीड का प्रयोग मैं आपको पढ़ाऊँगा जो मॉडल वर्ब्स के मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम करेगी। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि नीड का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में आप तब करते हैं, पिछले नियम में पढ़ाया गया है कि जब वाक्य में कोई हिंदी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना हो बल्कि किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत बताई गई हो, तब आप नीड को मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। आज नीड को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है। उसका उपयोग कैसे किया जाता है ये मैं आपको लिखाया हूँ। देखिए, आपने लिखा है नीड का उपयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में केवल उन नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है जिनमें किसी कर्ता के द्वारा कोई क्रिया किए जाने की अनिवार्यता पर बात की गई हो। मतलब नीड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में केवल तब काम करेगा जब आपका वाक्य नकारात्मक होगा या फिर प्रश्नवाचक होगा। नकारात्मक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों में ही नीड को सहायक क्रिया के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऐसे वाक्यों में ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के तुरंत बाद चाहिए, आवश्यकता या ज़रूरत शब्द अवश्य पाए जाते हैं। ये इनकी पहचान है कि ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के बाद आवश्यकता, ज़रूरत या चाहिए शब्द पाइएगा तो आप समझ लीजिए कि उस कार्य को करने की ज़रूरत पर बात की जा रही है, उस कार्य को किए जाने की आवश्यकता पर बात की जा रही है। तब आप नीड को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करिएगा। इसमें दो नियम आपको बताया जाएगा। देखिए, लिखा है हमने, इनका अनुवाद निम्नलिखित दो रूपों में किया जाता है। दो रूपों में किया जाता है मतलब अगर वर्तमान काल की किसी क्रिया को करने की आवश्यकता पर बात की जाएगी तो नीड को सहायक क्रिया मानते हैं। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सबके साथ एक ही सहायक क्रिया नीड लगाते हैं और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। और अगर कर्ता अगर आपका वाक्य पास्ट टेंस में हो, यदि आपका वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो फिर वहाँ आपको नीड हैव सहायक क्रिया बनानी पड़ेगी और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए पहले पहला वाला नियम देखते हैं। यदि ऐसे वाक्यों में वर्तमान काल की किसी क्रिया को किए जाने की ज़रूरत पर बात की गई हो, अर्थात वाक्य में ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के तुरंत बाद चाहिए या आवश्यकता है, ज़रूरत है शब्द मिले, तो उसमें हम एक वचन एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ नीड को सहायक क्रिया के रूप में उपयोग करते हुए ना, नी लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था के साथ पूरे वाक्य को नियमानुसार लिख देते हैं। मतलब आप समझे कि यदि आपका वाक्य वर्तमान काल का होगा, यदि वर्तमान काल में किसी क्रिया को किए जाने की आवश्यकता दर्शाई जाएगी, वाक्य के अंत में ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के बाद चाहिए शब्द पाया जाएगा या ज़रूरत है या आवश्यकता है शब्द पाया जाएगा, तब आप उसमें नीड को सहायक क्रिया बनाएंगे और जो ना, नी, ने लगी हुई क्रिया होगी उसकी पहली अवस्था को मुख्य क्रिया मान करके वाक्य को आपको नियमानुसार लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नीड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। ये ध्यान देने की बात होगी कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा या नकारात्मक वाक्य होगा, तभी आपको नीड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करना होगा।
जैसे हमने देखो वाक्य लिखा है, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पूछने ना लगी हुई क्रिया है और उसके बाद ज़रूरत शब्द पाया जा रहा है। ठीक, ऐसे कंडीशन में आप नीड को सहायक क्रिया और जो पूछना ना लगी हुई क्रिया है इसे मुख्य क्रिया बना करके इसकी पहली अवस्था का उपयोग करते हुए आप वाक्य को निगेटिव बनाइए। चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म, तो कर्ता तुम्हें मतलब यू हो गया, सहायक क्रिया नीड बनाना है और नॉट हमने लिख दिया। यू नीड नॉट, आस्क माने पूछना और किसी से मतलब एनीवन। यू नीड नॉट आस्क एनीवन, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से उसे अब कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये भी निगेटिव सेंटेंस है। तो ही नीड नॉट निगेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म, तो कर्ता ही सहायक क्रिया नीड, नॉट मुख्य क्रिया बदलना की अंग्रेजी चेंज, CHANGE, चेंज द ड्रेस माने पोशाक या कपड़ा, नाउ मीन्स अब। ये हो गया, उसे अब कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसका अनुवाद हुआ ही नीड नॉट चेंज द ड्रेस नाउ, उसे मतलब वह हो जाएगा। इस व्यापारी को अब चिंता नहीं करनी चाहिए, लिखा गया है इस व्यापारी को अब चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देखो निगेटिव ये भी है, तो हो गया दिस मर्चेंट नीड सहायक क्रिया नॉट, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया वरी मीन्स चिंता करना। दिस मर्चेंट नीड नॉट वरी नाउ, अब इस व्यापारी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने लिखा है, क्या इस बालक को अब तेज दौड़ना चाहिए? क्या इस बालक को अब तेज दौड़ना चाहिए? इसका मतलब ये SR/NO टाइप क्वेश्चन है। SR/NO टाइप क्वेश्चन में सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, ये वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। सहायक क्रिया नीड लगेगी तो नीड सहायक क्रिया करता, इस बालक मतलब दिस बॉय, नीड दिस बॉय। दौड़ना की अंग्रेजी रन, तेज की अंग्रेजी फास्ट, नीड दिस बॉय रन फास्ट। अब की अंग्रेजी नाउ, नीड दिस बॉय रन फास्ट नाउ। अगला वाक्य है, क्या उसकी माँ को रुपए इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है? क्या उसकी माँ को रुपए इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है? तो SR/NO टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव हुआ है तो इंटरोगेटिव ही ना, तो इसका मतलब सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, ये वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। आप वही कर दीजिए। तो नीड हिज मदर नॉट कलेक्ट रुपीज़, नीड हिज मदर नॉट कलेक्ट रुपीज़, क्या उसकी माँ को रुपए इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है? अगला वाक्य है, क्या सभी मजदूरों को अपनी अपनी मजदूरी लेने की आवश्यकता नहीं है? लिखा गया है क्या सभी मजदूरों को अपनी अपनी मजदूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब SR/NO टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। सबसे पहले सहायक क्रिया नीड, कर्ता सभी मजदूर ऑल द लेबरर्स, नॉट सहायक क्रिया कर्ता नॉट आपने लिख दिया, फिर मुख्य क्रिया लेना की अंग्रेजी टेक, अपनी मजदूरी दियर वैक्स, नाउ मीन्स अब। हो गया नीड ऑल द लेबरर्स नॉट टेक दियर वैक्स नाउ। इस तरह से आप ये देखें कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में किसी क्रिया को किए जाने की आवश्यकता पर जब बात की जाए तब आप नीड को सहायक क्रिया बना करके पूरे वाक्य को नियमानुसार लिखते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा इसी का भाग है,
यदि ऐसे वाक्यों में भूतकाल की किसी क्रिया को किए जाने की आवश्यकता पर बात की गई हो, अर्थात वाक्य में ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के बाद की ज़रूरत थी, की आवश्यकता थी शब्द पाए जाएं, तो उसमें हम नीड हैव को सहायक क्रिया बनाकर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ पूरे वाक्य को नियमानुसार लिखते हैं। यहाँ हम देखो लिखे हैं, उदाहरण अब लिखे हैं, जैसे उसे पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये भूतकाल की है, भूतकाल की किसी क्रिया को करने की आवश्यकता पर बात की जा रही है और निगेटिव सेंटेंस में ही नीड को सहायक क्रिया बनाया जाता है, जानिएगा, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस हमने लिखा है कि उसे पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हो गया ही करता, नीड और हैव सहायक क्रिया बनाना है तो नॉट बीच में आ जाएगा। आपको ये पता है कि एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया होने पर वह बिखर जाया करती है। कैसे बिखरती है वो भी आपको पता है। सहायक क्रिया के स्थान पर केवल उसका पहला शब्द लिखा जाता है, बाकी बचा हुआ शब्द जो होता है वो मुख्य क्रिया को लिखने पर लिखा जाता है। वही यहाँ भी करना होगा। हो जाएगा ही नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, ही नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, उसे पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगला है उसे यह कार लाने की आवश्यकता नहीं थी, उसे यह कार लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें देखो ये भी भूतकाल की किसी क्रिया को करने की जो है वो आवश्यकता पर बात की जा रही है। निगेटिव सेंटेंस बना हुआ है कि उन्हें यह कार लाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें मतलब वह सब, जैसे यहाँ उसे मतलब वह बन गया, वैसे उन्हें मतलब वे सब। और नीड हैव सहायक क्रिया हो जाएगी और यह कार कर्म है, लाना मुख्य क्रिया हो जाएगी। निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो कर्ता सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया, कर्म, यही प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। कर्ता पहले लिखेंगे दे, फिर सहायक क्रिया नीड हैव लगाना है तो नीड नॉट हैव, दे नीड नॉट हैव। और लाना की अंग्रेजी ब्रिंग, तो ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका है ब्रॉट। दिस कार मतलब यह कार। ये हो गया दे नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस कार। अगला वाक्य है क्या इस किसान को अनाज बेचने की आवश्यकता थी, क्या इस किसान को अनाज बेचने की आवश्यकता थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगता है, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भूतकाल की बात है तो नीड हैव को सहायक क्रिया बनाना है, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। कर्ता जो है इस किसान, कर्ता जो है इस किसान, और अनाज कर्म है और बेचना मुख्य क्रिया है। नीड हैव को सहायक क्रिया बनाना है। तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन है, क्या इस किसान को अनाज बेचने की आवश्यकता थी। एस आर नो टाइप क्वेश्चन है, आप इसे एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना दीजिए। तो सहायक क्रिया नीड, कर्ता दिस फार्मर, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं तो सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव। नीड दिस फार्मर हैव सोल्ड द ग्रेन, नीड दिस फार्मर हैव सोल्ड द ग्रेन, क्या इस किसान को अनाज बेचने की ज़रूरत थी। अगला है क्या हमें यह कहानी याद रखने की ज़रूरत थी, क्या हमें यह कहानी याद रखने की ज़रूरत थी। मतलब भूतकाल की बात है ये, भूतकाल में किसी क्रिया को किए जाने की आवश्यकता दर्शाई जा रही है। अब एस आर नो टाइप क्वेश्चन ये भी है, इसमें कर्ता हमें मतलब हम सब हो जाएगा, वह कहानी ये कर्म बन जाएगा, याद रखना की अंग्रेजी लर्न,
ये क्रिया बन जाएगी। और नीड हैव को सहायक क्रिया बनाना है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। पहले सहायक क्रिया लिखेंगे नीड, कर्ता हमें का मतलब हम सब, और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो हैव लिख दिया। नीड वी हैव लर्न की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लर्नड। नीड वी हैव लर्नड वह कहानी मतलब दैट स्टोरी। नीड वी हैव लर्नड दैट स्टोरी। क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना पड़ेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला वाक्य है, क्या न्यायाधीश को यह मामला सुनने की जरूरत नहीं थी? क्या न्यायाधीश को यह मामला सुनने की ज़रूरत नहीं थी? देखो सबसे पहले क्या पाया जा रहा है और बीच में नहीं पाया जा रहा है, तो ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन गया। एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव को अनुवाद करने के लिए प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया आपको नीड हैव बनाना है और कर्ता न्यायाधीश है और सुनना मुख्य क्रिया हो जाएगी। यह मामला जो है वो कर्म बन जाएगा। सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, ये वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए। पहले सहायक क्रिया लिख देंगे नीड दिस जज, सहायक क्रिया कर्ता नॉट। मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं तो सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव। नीड दिस जज नॉट हैव। सुनना की अंग्रेजी लिसन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिसेंड टू दिस मैटर, लिसेंड टू दिस केस। नीड द जज नॉट हैव लिसेंड टू दिस मैटर। अगला वाक्य और अंतिम है, क्या मुझे ऐसा फल नहीं खरीदना चाहिए था? क्या मुझे ऐसा फल नहीं खरीदना चाहिए था मतलब क्या मुझे ऐसे फलों को खरीदने की आवश्यकता नहीं थी? क्या मुझे ऐसे फलों को खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब यही है। सबसे पहले देखो क्या पाया जा रहा है, बीच में नहीं पाया जा रहा है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव हुआ। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव में प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है। सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। ये ध्यान देना होगा कि नीड हैव को सहायक क्रिया बनाना पड़ेगा और कर्ता इसमें मुझे मतलब मैं हो जाएगा और ऐसा फल कर्म हो जाएगा, खरीदना मुख्य क्रिया हो जाएगी। आप इसे अनुवाद करेंगे जब एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है, सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, यही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगना है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगा दिया नीड, फिर कर्ता आई नॉट और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं तो उस सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव। नीड आई नॉट हैव और खरीदना की अंग्रेजी बाई, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बॉट। नीड आई नॉट हैव बॉट सच फ्रूट, ऐसा फल। इस तरह से ये हो गया, क्या मुझे ऐसा फल नहीं खरीदना चाहिए था, तो इसका मतलब नीड आई नॉट हैव बॉट सच फ्रूट। इस तरह से देखिए नीड का आपको ये दो नियम आप पढ़ाया गया, एक तो मुख्य क्रिया के रूप में और एक सहायक क्रिया के रूप में। मुख्य क्रिया के रूप में जब नीड काम करता है तो ऐसे हिंदी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, समझे। और जब नीड को सहायक क्रिया के रूप में उपयोग करना होता है तो ऐसे वाक्यों में कोई ना लगी हुई क्रिया जरूर रहती है। उसी ना लगी हुई क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है और नीड को सहायक क्रिया, और पास्ट टेंस में अगर है तो नीड हैव को सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हुए वाक्य को लिखा जाता है। तो इस तरह से हम आपको यह नीड का दोनों नियम पढ़ा दिए और आप अपनी कॉपी में इसे व्यवस्थित करके लिखिएगा। उदाहरणों को अपनी कॉपी में अनुवाद करिएगा, अच्छा होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, उससे भी नहीं आता है तो मेरे पास फ़ोन करके आप संपर्क करिए, मैं आपको समझाऊं और वो आने लगेगा। ये निश्चित है, आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा आपको।
नीड का प्रयोग हमने पढ़ा दिया है। अब इसके बाद आपको हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग पढ़ाएंगे। धन्यवाद।